Hello viewers, today we are again for the practice work. Practice is quite essential for the understanding and development of the language. As I have already given all the tips of 4 kinds of sentences. In the world of English, so we have 5 kinds and 4 kinds of sentences you have already learned. Assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and optative sentence. Today, as the paper is before you and all of you are observing the 8 sentences on the board. As this period is the practice period, therefore you start doing the answer after recognizing the sentence. In this practice paper, I have mixed up assertive sentence, interrogative sentence, and imperative sentence. These 3 sentences you already know. And now the question before all of us is only one: to change all these sentences into passive. इन सारे सेंटेंसेस को आप देखकर पहचाने। सेंटेंस असर्टिव है या इंट्रोगेटिव या इंपरेटिव। असर्टिव सेंटेंस को पैसिव कैसे करते हैं आप सीख चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे किया जाता है यह भी आप जानते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को हम पैसिव कैसे करेंगे यह भी आपने सीख लिया है। आज की क्लास महत्वपूर्ण होगी आप सभी के लिए। यह जानने का, समझने का, पहचानने का आपको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, और साथ ही साथ अपने ब्रेन का भी आप प्रयोग कर सकेंगे जिसको कि आपने सीखा है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये 2 मिनट 3 मिनट जो हम लोगों ने बातचीत की, इस दौरान कुछ छात्र सेंटेंस को पहचान कर ट्रीटमेंट दे चुके होंगे। यदि मैं क्वेश्चन 1 पर चल रहा हूं, 2 पर चल रहा हूं, तो आपकी स्पीड कुछ इस कदर हो कि आप 5 और 6, 7 और 8 सेंटेंस को पूरा कर लें। तभी इस क्लास का महत्व बढ़ पाएगा। आप आंसर को मिला सकेंगे और जिन चीजों को मैं डील कर रहा हूं, पुनः दोबारा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उनको भी समझने का आपको मौका मिलेगा। तो हम लोग चलें, हर सेंटेंस को पहचाने और उसके मुताबिक उसको ट्रीटमेंट दें। पहला सेंटेंस, ही हैंडेड हर ए चेक। सेंटेंस असर्टिव है। तुरंत टेंस को पहचान लें। टेंस पहचानेंगे इस हैंडेड से, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जाहिर सी बात है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसमें एक ऑब्जेक्ट नहीं 2 ऑब्जेक्ट है। हर भी आपका ऑब्जेक्ट है, एक चेक भी आपका ऑब्जेक्ट है। और हम जानते हैं कि जिंदा ऑब्जेक्ट को पहले लेना चाहिए। अब इतनी बातों को जानने के बाद आप आराम से लिख सकते हैं। जिंदा ऑब्जेक्ट को मैं पहले लिया और सेंटेंस हो जाएगी। हर को मैंने बना दिया सब्जेक्ट यानी सी। टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट, तो हम वॉच को लाएंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हैंडेड। सेंटेंस में बचा हुआ दूसरा ऑब्जेक्ट को लिखेंगे ए चेक, और लास्ट में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देंगे। ही हैंडेड हर ए चेक, शी वॉज हैंडेड ए चेक बाय हिम। सेंटेंस असर्टिव था। असर्टिव का ट्रीटमेंट हम लोगों ने पहचान कर दिया। दूसरा देखें, ही टोल्ड मी टू लीव द रूम। पहचाने सेंटेंस को। सेंटेंस असर्टिव है।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है और ऑब्जेक्ट हमारा मी है। ऑब्जेक्ट को हम कर देंगे सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट आई। पास्ट इंडेफिनिट में वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। आई के साथ वाज को लाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म टेल, टोल्ड, टोल्ड। सेंटेंस में बचा हुआ बाकी शब्द टू लीव द रूम, और सबसे अंत में बाई को लिखेंगे बाय हिम। बस एक आदत को डेवलप करना है। सेंटेंस सब्जेक्ट से दोनों शुरू हुआ था, इसलिए असर्टिव था। अब अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। डिपॉजिट द मनी इन द बैंक। डिपॉजिट द मनी इन द बैंक, पैसे को बैंक में जमा कर दो या पैसे को बैंक में जमा कर दीजिए। अब इस वाक्य को आप कौन सा वाक्य मानते हैं? क्या यह असर्टिव है? उत्तर मिलता है नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू नहीं है। क्या यह इंट्रोगेटिव है? उत्तर मिलता है नहीं, क्योंकि ना तो इसमें यस नो से शुरुआत हुआ है, ना WH वर्ड से शुरुआत हुआ है, ना मॉडल से शुरुआत हुआ है, और ना ही डमी से शुरुआत हुआ है, तो इंट्रोगेटिव भी नहीं है। तो क्या यह इंपरेटिव है? यस, यह इंपरेटिव है, क्योंकि डिपॉजिट मेन वर्ब है, और जो सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होता है उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और आप बेहतर जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में हम ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट का सेंस देते हैं। डिपॉजिट द मनी इन द बैंक से किस चीज का बोध हो रहा है? ऑर्डर का या एडवाइस का? यह आपको तय करना है। पैसे को बैंक में जमा कर दो। अगर कोई बड़ा या पद में ऊंचा अपने छोटे कर्मचारी को कह रहा है, तो ऐसी स्थिति में यह ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन यदि आप अपने दोस्त से कह रहे हैं, तो दोस्त के साथ हम एडवाइस करते हैं, ऑर्डर नहीं, तो ऐसी स्थिति में यह एडवाइस हो जाएगा। अगर इसको ऑर्डर मानते हैं तो फॉर्मूला आपको याद होगा, लेटो B3। और यदि आप इसको एडवाइस मानते हैं तो फॉर्मूला उसका भी याद होगा, O शुड बी 3। आप दोनों तरीके का प्रयोग कर सकते हैं एज पर योर अंडरस्टैंडिंग of the nature of the sentence. If the sentence nature is order, we are bound to use leto B3. And if the sentence provides you the concept of advice, you are bound to use O should be 3. चलिए मैं दोनों को लिखता हूं। डिपॉजिट द मनी इन द बैंक। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले पहचाने। आपका ऑब्जेक्ट है द मनी। आप इसे लिख सकते हैं लेट the money be deposited in the bank. यदि आपको लगता है कि एडवाइस है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे चाहें तो ऐसा भी सजा सकते हैं, द मनी should be deposited in the bank. It totally depends upon you in what context you are going to entertain the sentence. I think, I hope this one is quite crystallized clear to you all. अगले सेंटेंस को पहचानते हैं। अगला सेंटेंस है द लीजेंड टेल्स अस हाउ द कैसल रिसीव्ड इट्स नेम। सेंटेंस शुरू हुआ है सब्जेक्ट से। द लीजेंड असर्टिव सेंटेंस है, और टेंस को यदि पहचाने तो द लीजेंड थर्ड पर्सन है, टेल में एस लगा हुआ है, इट मींस दिस वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट।
साथ में यह भी आपको दिखाई पड़ रहा है कि कोई नाक नहीं है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। और ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल सिर्फ दो टेंस में नहीं होता, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम वर्ब के थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी नंबर पर्सन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं, आपको याद होगा। और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही अंग्रेजी की दुनिया में एक ऐसा टेंस है जहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म हमेशा प्रयोग किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि वर्ब में एस लगा हुआ है, यह सहज आपको बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और वर्ब के बगल में ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को पहचानना भी आसान है। हमारा अस ऑब्जेक्ट है, हम इसे बना देंगे, असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव का ट्रीटमेंट देना चाहिए, हम इसे बना देंगे सब्जेक्ट, तो अस का सब्जेक्ट हो जाएगा वी। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में इज एम आर का प्रयोग होता है, वी के साथ हम प्रयोग करेंगे आर। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे। वर्ब आपका टेल्स है तो टेल, टोल्ड, टोल्ड, हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दिया। अब जो सेंटेंस से बाकी बचा हुआ है उसको लिख देंगे ज्यों का त्यों। टोल्ड हाउ द कैसल रिसीव्ड इट्स नेम। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाय द लीजेंड। Full stop. Sentence is passive. You all are learning the art. Art, that art by which you can communicate your feelings in two different ways, and the meaning will not quite be changed. Meaning of both the sentences, active and passive, will be same. You have to just develop it for the sake of your expression, for the sake of development of your expression. अगला सेंटेंस को देखते हैं। डू नॉट इंसल्ट द वीक। सेंटेंस को पहचानिए पहले। यह सेंटेंस असर्टिव नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, यह सेंटेंस इंपरेटिव है और डू नॉट से शुरू हुआ है। तो पैसिव में हम डू को हटाएंगे, नॉट को याद करके रखेंगे। डू नॉट से सेंटेंस निगेटिव है तो पैसिव भी निगेटिव होगा। डू नॉट इंसल्ट द वीक साफ साफ दिखता है कि एडवाइस है, और मैंने आपको बताया भी है कि डू नॉट से शुरू होने वाले प्रायः सेंटेंस एडवाइस के होते हैं। एडवाइस वाले सेंटेंस का फॉर्मूला याद होगा आपको, ओ शुड बी 3, लेकिन हमें नॉट का प्रयोग करना होगा। हम नॉट का प्रयोग कहां करेंगे अब आपको याद हो चुका होगा। सेंटेंस हो जाएगी, बिल्कुल रनिंग हैंड में लिख सकते हैं, द वीक। द वीक यहां पर आपको याद दिला दूं, किसी भी एडजेक्टिव के पहले जब हम द का प्रयोग कर देते हैं तो वह प्लूरल नाउन हो जाता है। सिंगुलर से प्लूरल सीखने के क्रम में आपको यह पॉइंट्स आया था कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर हम द लगा दें तो वह हमारा प्लूरल नाउन बन जाता है। द वीक मीन्स कमजोर लोग, द हंग्री मीन्स भूखे लोग, द ब्लाइंड मीन्स अंधे लोग, द ब्लैक मीन्स काले लोग, द व्हाइट मीन्स गोरे लोग, जिसे आप अंग्रेज भी कहते हैं। किसी भी एडजेक्टिव में द को लगा देने से वह प्लूरल नाउन बन जाता है और उसके आगे प्लूरल वर्ब प्रयोग करना चाहिए। द वीक इज नहीं, द वीक आर। द रिच इज नहीं, द रिच आर। हमेशा प्लूरल वर्ब, क्योंकि यह प्लूरल नाउन है और अंग्रेजी का एक सिद्धांत है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। इसे पहचानना आवश्यक है। द वीक इसके साथ शुड लाएंगे, शुड इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द सब्जेक्ट।
आइदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, यू नो इट वेरी वेल। तो सेंटेंस क्या हो जाएगी? डू नॉट इंसल्ट द वीक शुड नॉट बी वर्ब का थर्ड फॉर्म इंसल्टेड, पैसिव इज कंप्लीट, दिस वन इज इंपरेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस को देखते हैं, थोड़ा सा अप कर दूं ताकि छात्र भी प्रैक्टिस करते रहें आगे की तरफ। इन्फॉर्म द पुलिस इमीडिएटली, इन्फॉर्म द पुलिस इमीडिएटली, तुरंत पुलिस को सूचना दो। लगता है किसी का आदेश है, किसी का ऑर्डर है। अगर इसे ऑर्डर का सेंटेंस मान रहे हैं तो लेटो बी 3 उस पर अरेंज कर दीजिए। चलिए इसको लिखते हैं, इन्फॉर्म द पुलिस इमीडिएटली, लेट, अब ऑब्जेक्ट को लाएंगे, लेट ओ, लेट द पुलिस, अब बी को ला देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म को लिखेंगे इन्फॉर्म्ड, और लास्ट में बचा हुआ शब्द हमारा है इमीडिएटली, और फुल स्टॉप डालेंगे। पैसिव इज रेडी। आई होप इट विल बी एंटरटेनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप आनंद ले रहे होंगे, और वैसे भी सीखना आनंददायक ही होता है। हालांकि आज सरस्वती पूजा है, मैं भी मां सरस्वती से आराधना करूंगा कि आप लोगों का ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, मां सरस्वती का आशीर्वाद आपको मिले। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हु ब्रोक दिस जग, ये तो हु से शुरू है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है। अब जब इसको ट्रीटमेंट देंगे तो इंट्रोगेटिव का ट्रीटमेंट देंगे। हम जानते हैं कि हु को कर देंगे सबसे पहले whom, और whom जब करते हैं, हु का ऑब्जेक्ट है whom, जब हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो उसके पहले एक बाई का प्रयोग करना नहीं भूलते, और इस तरह से सेंटेंस बाई whom हो जाता। टेक्निक आपको जो सिखाया था इंट्रोगेटिव से सेंटेंस को सीखने के क्रम में, तो कहा था कि बाई whom के बाद एक जगह छोड़ दीजिए। इसलिए कहा था कि आपसे गलती से ना हो। प्रयास में वही कर रहा हूं, बाई whom जगह छोड़ेंगे, जगह छोड़कर लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट है दिस जग। अब दिस जग के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। दिस जग हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर सहायक क्रिया होगी, पास्ट इंडेफिनिट है, जो ब्रोक से पता चल रहा है V2 है, तो यहां वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। दिस जग के मुताबिक जगह को भर दीजिए, यहां हो जाएगा वॉच, और लास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि सेंटेंस में और कोई दूसरा शब्द नहीं है। ब्रोकन लिखने के बाद यह नहीं भूलेंगे नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाना। पंक्चुएशन का बड़ा महत्व है अंग्रेजी की दुनिया में, इसे याद रखना चाहिए। कहां हम फुल स्टॉप लगाएं, कहां नोट ऑफ इंट्रोगेशन, कहां पर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, कहां पर इनवर्टेड कॉमा, कहां पर हाइफन, इस सब का ख्याल रखना जरूरी है, तभी जाकर के अंग्रेजी पूर्ण होती है। अभी मैं आपको सेंटेंस सिखलाने का प्रयास कर रहा हूं, उद्देश्य है लिखना और बोलना। एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं आपके साथ शब्दों को डील करूंगा, तो फिर आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि लिखना और बोलना तो आप सीख रहे हैं, उसके बाद आपको सीखने की जरूरत होगी प्रभावकारी लिखना, प्रभावकारी बोलना, सेंटेंस को और सुंदर बनाना, प्रभावकारी बनाना। लेकिन सुंदर और प्रभावकारी बनाने से पहले सेंटेंस को सीख तो लें, सेंटेंस पर पकड़ तो बना लें, क्योंकि इसी को हमें जिंदगी भर बोलना भी है और लिखना भी है। और एक छात्र के जीवन में मात्र 2 ही तरह के टेस्ट होते हैं, तीसरे प्रकार का टेस्ट आपके पास नहीं आने जा रहा। पहला टेस्ट होता है रिटन, जिसमें आपको सेंटेंस ही लिखना होता है, और दूसरा टेस्ट होता है इंटरव्यू, जिसमें आपको बोलना पड़ता है, और बोलने में भी आपको सेंटेंस का ही प्रयोग करना है। और यदि आपका सेंटेंस लिखने और बोलने का ताकतवर हो गया तो फिर आपको कौन रोकेगा। अगले सेंटेंस पर चलते हैं।
दे पेंटेड द हाउस रेड। सेंटेंस को पहचानिए, यह सेंटेंस आपका असर्टिव है, सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, टेंस पास्ट इंडेफिनिट है और ऑब्जेक्ट वर्ब के बगल में होता है द हाउस। अब इसको पैसिव जब करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगी द हाउस, पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वेयर, हम हाउस के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, वाज पेंटेड, सेंटेंस का बचा हुआ शब्द रेड बाय देम और फुल स्टॉप डाल देंगे। अगले सेंटेंस को देखते हैं, एडवर्टाइज द पोस्ट थ्रू न्यूज़पेपर। एडवर्टाइज द पोस्ट थ्रू न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के माध्यम से पदों को विज्ञापित करो या कीजिए। अगर इसमें ऑर्डर है तो लेट टू बी 3, अगर एडवाइस है तो ओ शुड बी 3। यू हैव टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। हम इसे ऑर्डर मानकर जब चलते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाएगी, सबसे पहले लिखेंगे लेट को, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेट द पोस्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म एडवर्टाइज्ड थ्रू न्यूज़पेपर। आई होप आप लोग का आंसर मेरे साथ टैली कर रहा होगा। यदि आपके आंसर्स मेरे साथ टैली कर रहे हैं तो निसंदेह आपकी सीखने की गति तेज है, आपने पहचानना शुरू कर दिया और अंग्रेजी भाषा में ही नहीं, सारे विषयों में सिर्फ पहचानने की जरूरत है। कोई भी विषय को आप पढ़ते हो, आप कोशिश कीजिए पहचानने का। जब पहचानना शुरू कर देंगे तो जानना अपने आप हो जाएगा। पहचानने और जानने से समझदारी डेवलप कर जाती है और फिर वह चीज आपका अपना हो जाता है। जिस तरह से मैं सेंटेंस को पहचानने पर जोर दे रहा हूं, टेंस को पहचानने पर जोर दे रहा हूं, मॉडल्स को पहचानने पर जोर दे रहा हूं, ये सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर एक ताकत देगी। अगला सेंटेंस को देखते हैं, someone has befooled you, someone has befooled you। अब यहां पर गौर करने की बात यह है कि सब्जेक्ट से शुरू हुआ तो है सेंटेंस, असर्टिव है, लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउन आ गया है। और आपको याद होगा कि मैंने बताया है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का सब्जेक्ट यदि एक्टिव सेंटेंस में हो तो पैसिव में हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। अब आराम हो जाएगा। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा यू, लेट अस राइट यू हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बी फूल्ड, फुल स्टॉप, बाय समवन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, इसका डिस्कशन हम लोगों ने काफी किया है। शट ऑल द डोर्स, सारे दरवाजों को बंद कर दो, ऑर्डर है, लेट अस राइट लेट ऑल द डोर्स बी शट, 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 तीनों का एक ही फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पेज को मैं अप कर दूं ताकि बाकी छात्र आगे की तरफ भी बढ़ते जाएं। अगला सेंटेंस देखें, डिड यू एवर हियर सच ए स्टोरी। अब यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव का ट्रीटमेंट देना होगा। ऑब्जेक्ट को पहचानते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा है सच ए स्टोरी और टेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट जो डिड से दिखाई पड़ रहा है। हम इसे डिड से पहचान तो लेंगे लेकिन डिड को हटा देंगे। इतना जानने के बाद पैसिव आराम से बनेगा, क्योंकि डिड से डमी क्वेश्चन से शुरू हुआ है तो जगह छोड़ने का काम डमी में हम पहले करते हैं ताकि सहायक क्रिया गलत ना हो। जगह छोड़कर लिखें सच ए स्टोरी। अब जगह को भर दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट होने पर वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। सच ए स्टोरी के अनुसार यहां हो जाएगा वाज।
अब आगे सब कुछ आराम है। वाज सच ए स्टोरी, वर्ब का थर्ड फॉर्म एवर हर्ड बाय यू, लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इट्स क्वाइट इजी। अगला सेंटेंस को देखें। रेन डिस्टरप्टेड द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ऑब्जेक्ट कोई जरूरी नहीं है कि आई, मी, वी का अस, दे का देम इत्यादि ही हो। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी बनाना एक कला है। आप लंबे लंबे सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज नोन एज फ्रेजेस। ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। अभी इस वाक्य में अगर गौर करें, रेन डिसरप्टेड, रेन आपका सब्जेक्ट, डिसरप्टेड आपका V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। द लास्ट डेज प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, दिस होल इज नोन एज ऑब्जेक्ट। हम इन सभी को सब्जेक्ट बना देते हैं। सेंटेंस क्या हो जाएगी? द लास्ट डे प्ले बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, पास्ट इंडेफिनिट। हम इसे वाज करेंगे। वाज वर्ब का थर्ड फॉर्म डिसरप्टेड बाय रेन, फुल स्टॉप। अगले सेंटेंस को देखते हैं। ही इज लर्निंग न्यू वर्ड्स। सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू है, असर्टिव है, और टेंस इज के अनुसार, इज से पहचान में आ रहा है कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हम असर्टिव का ट्रीटमेंट दें। न्यू वर्ड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस होने पर इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग का प्रयोग करते हैं। दिमाग के दूसरे चैम्बर में आपको याद होगा, तो न्यू वर्ड्स के मुताबिक हो जाएगा आर बीइंग। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म दे दें। लर्न, लर्नट, लर्नट, लर्नट बाय हिम। सेंटेंस को देखिए, पहचानिए और ट्रीटमेंट दीजिए। यही एक रास्ता है, और यह आदत में डेवलप कीजिए। यू मस्ट अवॉइड द मिस्टेक। इस वाक्य में मस्ट है, मॉडल्स। ऑब्जेक्ट को पहचान रहे हैं आप। ऑब्जेक्ट आपका है द मिस्टेक। मॉडल जब होता है तो हम बी जोड़ देते हैं। सेंटेंस असर्टिव है। लेट अस राइट द मिस्टेक मस्ट का मस्ट बी अवॉइडेड बाय यू, फुल स्टॉप। सेंड इन्विटेशन टू ऑल द मेंबर्स। निमंत्रण सारे सदस्यों में भेजा जाए, या भेजिए या भेजो। अब निमंत्रण देने की बात है, ऑर्डर तो होगी नहीं, एडवाइस ही होगा। हम एडवाइस के पैटर्न पर इस सेंटेंस को बेस करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा इन्विटेशंस है। सेंटेंस हो जाएगी इन्विटेशंस should be sent to all the members। देखिए, अंग्रेजी में बस दो ही चीज को पहचानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और बच्चे इसमें बड़ी गलती करते हैं, बड़े भी करते हैं। यह पहचानना इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम नहीं पहचान रहे हैं तो मुश्किल में आ जाएंगे, सेंटेंस गलत ही बनेगा। अगले सेंटेंस को, वी कांट ओपन द विंडो। कैन, मॉडल्स, जाहिर सी बात है कैन भी करेंगे।
सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है तो नॉट भी आएगा कैन बी के बीच में। लेट अस राइट, सेंटेंस असर्टिव है। ऑब्जेक्ट हमारा द विंडो है। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बगल में होता है। द विंडो कांट है तो हम इसे लिख देंगे कैन नॉट बी। वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन, ओपेंड, ओपेंड, बाय अस। अब आगे के सेंटेंसेस पहचानेंगे टेंस को और आराम से हम लोग करते जाएंगे। काफी मात्रा में प्रैक्टिस डाला हूं ताकि सारे छात्र एक एक चीज को बार बार जब सुनेंगे तो उनका फायदा ज्यादा होगा। और आपको बार बार सुनना भी चाहिए ताकि यह चीज दिमाग में सेट कर जाए। हु हैज डन दिस वर्क, सेंटेंस इंट्रोगेटिव, टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट। हु का ट्रीटमेंट एक साथ में दे रहा हूं अब, बाय हुम। आप लोग समझ रहे होंगे कि बाय हुम एक साथ कैसे मैं लेकर के आ गया। जगह छोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा दिस वर्क, जगह छोड़कर दिस वर्क। अब इसमें टेंस को पहचाना है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन और हैव बीन होता है। दिस वर्क के मुताबिक हैज बीन होगा, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनेगा तो हैज को यहां डालेंगे, हैज यहां आएगा और बीन को यहां लिखेंगे। दिस वन इज द वे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, और लास्ट में कोई सेंटेंस से बचा हुआ नहीं है तो हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अगला सेंटेंस, दे इलेक्टेड हिम देयर लीडर। दे इलेक्टेड हिम देयर लीडर, सेंटेंस असर्टिव, टेंस पास्ट इंडेफिनिट, ऑब्जेक्ट हिम। इतना जानने पर आराम से लिख सकेंगे। ही पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वेयर, वाज इलेक्टेड, सेंटेंस का बाकी बचा हुआ शब्द देयर लीडर। बाय देम आप कर भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि दे को इंडेफिनिट प्रोनाउन माना जाता है। आप फुल स्टॉप लगा दें। स्टूडेंट्स शुड फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर, सेंटेंस असर्टिव, मॉडल्स का यूज किया गया है। हम बी का प्रयोग करेंगे पैसिव में। और अगर ऑब्जेक्ट को देखें तो देखिए ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, द रूल्स ऑफ ग्रामर। मैंने बताया था आपको कि सेंटेंस में सब्जेक्ट आप प्रीपोजिशन के सहायता से बना सकते हैं, और जब सब्जेक्ट बनाने की क्षमता डेवलप कर लेंगे तो ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा। आप किसी भी नाउन को लीजिए और उसके आगे प्रीपोजिशन जोड़िए और कुछ नाउन को और जोड़ दीजिए। जैसे द बुक केप्ट ऑन द टेबल is new. The boy sitting on the bench creates a lot of problem. The computer kept in the drawing room saved many files. आपको सोचने की जरूरत है। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, आप जितना जोड़ेंगे उतना लंबा सब्जेक्ट, उतना लंबा वर्ब हो सकता, उतना लंबा ऑब्जेक्ट हो सकता है। आप सोचें, विचार करें और नई नई चीजों को दिमाग में लाएं। आपका सब्जेक्ट लंबा लंबा बनना शुरू हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट भी लंबा बनना शुरू हो जाएगा, उतना लंबा जितना लंबा आप चाहते हैं। यह टोटल आप पर डिपेंड करता है। द काउ इन द फील्ड grazes grass. The boy sat on the table is very naughty. आप वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म या वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी सुटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। An old man walking in the street is my uncle. The pen that is kept on the table is mine. नाउन और प्रीपोजिशन, नाउन और प्रीपोजिशन के साथ आप जोड़कर लंबे सब्जेक्ट और लंबे ऑब्जेक्ट का निर्माण कर सकते हैं।
आगे चलते हैं। इस वाक्य में स्टूडेंट शुड फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर, इस वाक्य में द रूल्स ऑफ ग्रामर आपका ऑब्जेक्ट है, इसे बनाते हैं सब्जेक्ट। द रूल्स ऑफ ग्रामर, मॉडल है शुड, तो हम शुड भी करेंगे, असर्टिव सेंटेंस है। शुड बी फॉलो वर्ब आपका थर्ड फॉर्म, फॉलोड बाय स्टूडेंट्स। अगला सेंटेंस, डिड एनीवन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट मी। डिड से पता चल रहा है कि यह पास्ट इंडेफिनिट है, पहली बात। नोट ऑफ इंट्रोगेशन से पता चल रहा है कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम इंट्रोगेटिव का ट्रीटमेंट देंगे। इसमें हम ढूंढे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट हमारा है एनी क्वेश्चन, और जो एनीवन देख रहे हैं ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, हम इसे हटा देंगे। अब इतना जानने के बाद सेंटेंस को लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखे एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें पैसिव करते हैं तो वाज और वेयर का प्रयोग होता है। एनी क्वेश्चन के साथ हम वाज को लाएंगे, जगह को भर दीजिए। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, आस्क का तीसरा फॉर्म हो जाएगा आस्क्ड। सेंटेंस में बचा हुआ सारा शब्द अबाउट मी, और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना ना भूलें। अगला सवाल, दे मेक कॉटन गुड्स इन बॉम्बे। अब इस वाक्य को देखते हैं तो सेंटेंस शुरू हुआ है सब्जेक्ट से, असर्टिव सेंटेंस है। टेंस आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट, नाक नहीं है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट होता तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आपका ऑब्जेक्ट है कॉटन गुड्स, कॉटन गुड्स। अब इसमें ऑब्जेक्ट को बना देते हैं सब्जेक्ट, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट कॉटन गुड्स। अब यहां पर देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब होता है तो पैसिव में हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। अब कॉटन गुड्स प्लूरल फॉर्म में है तो हम वैसी स्थिति में इस्तेमाल करेंगे आर। वर्ब का थर्ड फॉर्म मेड। बाकी सेंटेंस का शब्द इन बॉम्बे, लास्ट में आप फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं और बाय देम भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अगला सेंटेंस, द स्टोन स्ट्रक हिम इन द राइट शोल्डर। ऑब्जेक्ट को पहचानिए, ऑब्जेक्ट है आपका स्ट्रक हिम। बहुत से छात्रों को यह लग रहा होगा कि इन द राइट शोल्डर हमारा ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं। प्रीपोजिशन के बाद जो शब्द होते हैं वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं, आमतौर पर कॉम्प्लीमेंट माने जाते हैं। ऑब्जेक्ट को पहचानने में भूल नहीं होना चाहिए। अब ही को बना देंगे सब्जेक्ट। सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में हम वाज और वेयर को प्रयोग करते हैं। इट मीन्स ही वाज स्ट्रक, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, स्ट्राइकन भी होता है, उसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ही वॉज स्ट्रक, सेंटेंस का बाकी हिस्सा इन द राइट सोल्जर बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट द स्टोन। अगला सेंटेंस को देखें, He ordered the police to pursue the thief। यहां भी आप देखेंगे तो टू परसू द थीफ से पता चल रहा है कि यह तो ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि प्रीपोजिशन के आगे है। हमारा ऑब्जेक्ट कौन है? तो हमारा ऑब्जेक्ट है द पुलिस, और सेंटेंस हमारा असर्टिव है, सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है। पैसिव में वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। लेट अस राइट द पुलिस। पुलिस प्लूरल होता है, इसलिए हम वाज नहीं वेयर का प्रयोग करेंगे। वेयर ऑर्डर्ड टू परस्यू द थीफ बाय हिम, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट।
इट्स क्वाइट इजी। गिव ए पैसा टू द बेगर, सेंटेंस को पहचानिए पहले। यह सेंटेंस इंपरेटिव है, वर्ब से शुरू हुआ है, और ए पैसा वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट होता है। ए पैसा आपका ऑब्जेक्ट है, टू द बेगर तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आया है। आप समझ रहे होंगे इन चीजों को। अब सेंटेंस को जब लिखेंगे गिव ए पैसा टू द बेगर, इसमें साफ साफ दिखता है कि एडवाइस है, हम ओ शुड बी थ्री का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस हो जाएगी ए पैसा शुड बी गिवन, अब सेंटेंस का बाकी, टू द बेगर। अगला सेंटेंस देखें, एनिमल्स डू नॉट पजेस हैंड्स, सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हुआ है, डू नॉट है, इससे साफ दिख रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डू को तो हम हटा देंगे लेकिन नॉट को रखेंगे क्योंकि निगेटिव सेंटेंस का पैसिव निगेटिव ही होता है। एनिमल्स डू नॉट पजेस हैंड्स, इट मीन्स हैंड्स प्लूरल है, हैंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में इजम आर करते हैं, हैंड्स आर वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक बात ध्यान देने वाली है, मैंने सिर्फ आर लिखा जो कि गलत होगा। सेंटेंस निगेटिव है तो पैसिव भी निगेटिव ही होगा। हैंड्स आर नॉट पजेस्ड बाय एनिमल्स। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो पैसिव भी निगेटिव, क्योंकि अर्थ में एक्टिव और पैसिव के अर्थ में कोई अंतर नहीं होता है। अगला सेंटेंस, नेवर चीट ए फ्रेंड। नेवर चीट ए फ्रेंड, नेवर हमारा एडवर्ब है, इसका प्रयोग हम वर्ब से पहले करते हैं इंपोरेटिव सेंटेंस में, लेकिन सेंटेंस शुरू हुआ है चीट से, वर्ब आपका ये है। अब इसको कैसे लिखें? बहुत सिंपल, एडवाइस है, नेवर चीट ए फ्रेंड, अपने दोस्त को कभी धोखा मत दो या मत दीजिए। ए फ्रेंड आपका ऑब्जेक्ट है, हम ए फ्रेंड को लाएंगे, सेंटेंस इंपरेटिव, ए फ्रेंड शुड नेवर बी चीटेड, फुल स्टॉप। कुछ और सेंटेंस बचे हैं, लेट अस फाइनलाइज दिस। He had sold his house soon. He had sold his house soon. यह सेंटेंस भी आपका असर्टिव है, सब्जेक्ट से शुरू है और ऑब्जेक्ट आपका है his house। टेंस आपका है हैज से पहचान में आ रहा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव सेंटेंस होने पर पैसिव में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब तो आराम से लिख सकते हैं हम लोग, हिज हाउस, असर्टिव का ट्रीटमेंट दे रहा हूं, हिज हाउस पैसिव में हैज बिन, वर्ब का थर्ड फॉर्म शोल्ड, सेंटेंस का बाकी बचा हुआ शब्द और लास्ट में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, हमारा पैसिव तैयार। जिन छात्रों ने मिलाने की कोशिश लगातार जारी रखी है और अपने सेंटेंस को बिल्कुल तंदुरुस्त पा रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। और जिनमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो रही है, मैं एक एक शब्द को ऑपरेट करता हुआ चल रहा हूं ताकि आपके पास डाउट्स ना बने। अगला सेंटेंस, शूट द टाइगर क्विकली। शूट द टाइगर क्विकली, जल्दी से टाइगर को गोली मारो या गोली मार दीजिए। सेंटेंस में एक आदेश है, हम लेट का प्रयोग करेंगे, लेटो बी थ्री, लेट, अब लाएंगे ऑब्जेक्ट को, लेट द टाइगर बी, शूट, शॉट, शॉट, शॉट क्विकली। और एक अंतिम सेंटेंस, पहचानिए इसे, असर्टिव है ये, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ है, पैसिव में हैज बीन और हैव बीन होता है, आपके मस्तिष्क के दूसरे चैम्बर में मौजूद है ये सारी बातें। ऑब्जेक्ट हमारा है द ट्रैवलर्स, हम इसे बनाएंगे सब्जेक्ट, द ट्रैवलर्स, क्योंकि ट्रैवलर्स प्लूरल है, हैज बीन हैव बीन होता है पैसिव में, तो हम हैज बीन का प्रयोग नहीं, प्लूरल है इसलिए हैव बीन का प्रयोग करेंगे।
वर्ब का थर्ड फॉर्म अटैक, अटैक्ड, अटैक्ड। उसके बाद सबसे अंतिम काम करेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने का, और लायन ने किया है आक्रमण बाय द लायन। In this way, we did a lot of labor. We both of us. I took a lot of pain to convince you each and every part of the sentence, and tried my level best to provide you all the information so that you may develop yourself to recognize the words and the sentence pattern. I hope today's class will be beneficial for all of you, and you are learning, improving, and feeling a new kind of a strength inside in your personality. With these words, I conclude today's session by telling all of you, सीखते रहें, a lot of thanks.